माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद पवन सर में। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ रिलेटिव प्रोनाउन की। और इसको क्या है, मैंने कम्प्लीटली 4 या 5 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइडेशन करूँगा, ताकि क्या है आप लोगों को एक एक जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपको समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हु और विच का यूज़। सो देखिए, अब आप आगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। रिलेटिव प्रोनाउन में इसकी डेफिनेशन के लिए, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो इसमें क्या है, एक क्लॉज होती है या फ्रेज होता है जो भी उसको नाउन से या प्रोनाउन से हम लोगों को क्या करना होता है, कनेक्ट किया जाता है। और जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हु के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। गाइज, हु को जब आप लोग एक इंट्रोगेटिव वर्ड मानते हो, WH वर्ड मानते हो, तो इसका हु का जो हिंदी मीनिंग है वो हो जाता है कौन। बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस के बीच में ये आने लग जाता है तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो हो जाता है जो, जिसने, जिन्होंने। जो, जिसने, जिन्होंने। तो इसमें देखिए आप, अब यदि रिक्त स्थान से पहले जो आपके फिल इन द ब्लैंक दिया होता है, उस ब्लैंक से पहले कोई नाउन जैसे कि राम, सीता, माय ब्रदर, योर सिस्टर, कोई भी हो, या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है उस जगह पे, आई, वी, ही, शी, ये हो, तो जो आपका रिक्त स्थान है, जो आपका ब्लैंक है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है गाइस। इसमें आप लोगों के कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, कहाँ हो, रिक्त स्थान से पहले। कहाँ पे होनी चाहिए, रिक्त स्थान से पहले। और रिक्त स्थान के बाद में क्या होनी चाहिए आपके गाइस, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, कुछ भी हो सकती है गाइस। ठीक है, और मैन वर्ब आप लोगों के कोई भी एक्शन वर्ब हो सकती है, वो हो तो आपको हु का यूज़ करना है। ठीक है, हु का यूज़ करना है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। अब यह गाइस जो मैंने रूल्स बताया था अभी आपको, उसमें देखिए हु से जस्ट आगे आप लोगों के दे रखा है इसने एक नाउन, क्या दिया हुआ है, बॉय। और हु के जस्ट बाद में आप लोगों को क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए आप लोग क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब इसने इज़। आगे देखिए, ब्लैंक से आगे आप लोगों को दे रखा है ए नाउन, और ब्लैंक के बाद में दे रखा है इज़, इसलिए यहाँ पे क्या फिल कर दिया, हु। और हु का जो सेंस है वो आएगा जो। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। सेकंड एग्जांपल आप लोगों के, सेकंड एग्जांपल अपना, डू यू नो मोहित हु स्टडीज़ इन क्लास 8th। तो यहाँ पे देखिए ये अपना ब्लैंक है, ब्लैंक से जस्ट आगे आप लोगों के एक नाउन आ गई मोहित, और ब्लैंक के बाद में आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या मैन वर्ब हो सकती है। यहाँ पे आया हुआ है स्टडीज़, सो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों के फिल कर देना है हु। तो डू यू नो मोहित हु स्टडीज़ इन क्लास 8th। क्या आप मोहित को जानते हो जो क्लास 8th में स्टडी करता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो। दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो। तो यहाँ पे देखिए हु से जस्ट पहले अपने ये क्या आया हुआ है, मैन एज ए नाउन, और यहाँ पे बाद में आया हुआ है आप लोगों के मैन वर्ब। तो यहाँ पे फिल कर दिया हम लोगों ने हु। दिस इज़ द मैन, ये वही व्यक्ति है, हु जो या जिसने, ब्रोक द विंडो, खिड़की तोड़ी। तो गाइज ध्यान रखना, हु का जो हिंदी सेंस होता है, हिंदी अर्थ जो आप लोग लगाना है, जो, जिसने, जिन्होंने। जो, जिसने, जिन्होंने। सेकंड है अपने फोर्थ वाला, देखिए ये, आई सॉ ए बॉय हु वाज ट्राइंग टू गेट इनटू माय ऑफिस। आई सॉ ए बॉय, ये हु से जस्ट आगे अ बॉय नाउन, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, तो मैंने देखा, एक लड़के को देखा जो वाज ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा था, टू गेट इनटू माय ऑफिस, मेरी ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये इसका हिंदी सेंस हो जाएगा। और है अपना, देखिए नेक्स्ट, द मैन हु टोल्ड मी द वे वाज वेरी पोलाइट। द मैन, व्यक्ति, हु टोल्ड मी, जिसने मुझे, अब हु का देखिए मैं हिंदी सेंस क्या बोल रहा हूँ, जिसने, टोल्ड मी यानी मुझे बताया, द वे यानी रास्ता, वाज वेरी पोलाइट, वो बहुत विनम्र था। ठीक है, व्यक्ति जिसने मुझे रास्ता बताया वो बहुत विनम्र था। तो हु से आगे देखिए क्या आया, ये नाउन, हु के बाद आगे अपना क्या, मैन वर्ब। तो यहाँ पे हमने फिल किया हु। क्लियर, आगे चलिए।
और देखिए एग्जांपल, देखिए गाइस, इट इज़ आई हु एम मेकिंग ए नॉइज़, इट इज़ आई हु एम मेकिंग ए नॉइज़। देखिए गाइस, ये फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है नाउन ही हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपके प्रोनाउन और हु के बाद आप लोगों को दे रखा है हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे क्या फिल करना है आपको, हु, इट इज़ आई, ये मैं हूँ जो आवाज़ कर रहा है, ठीक है, ये आपको सेंस लगा लेना है इसका। आगे है राम हु लिव्स इन मुंबई इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम जो लिव्स यानी रहता है मुंबई में, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे देखिए हु से पहले राम आ गया नाउन और हु के बाद है आपका मैन वर्ब लिव्स। नेक्स्ट है एवरीबॉडी लाइक्स दोज हु आर ऑनेस्ट, एवरीबॉडी लाइक्स दोज हु आर ऑनेस्ट, एवरीबॉडी लाइक्स दोज यानी प्रत्येक व्यक्ति उनको पसंद करते हैं हु आर ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो ईमानदार होते हैं। तो हु से आगे देखिए ये प्रोनाउन हो गया और हु के बाद ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, एक तो इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक सेकंड तरीके से एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपके क्या है, दो सेंटेंसेस दिए होते हैं और उनको आप लोगों को फिर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना होता है। देखिए यहाँ पे आई नो सीता, एक सेंटेंस ये दे दिया, दूसरा सेंटेंस दे दिया शी सिंग्स वेरी वेल, आई नो सीता शी सिंग्स वेरी वेल। अब आपको करना क्या है इसमें, आई नो सीता, तो फर्स्ट सेंटेंस एज इट उतार दिया। अब यहाँ पे जो सीता के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है प्रोनाउन, शी, कौन सा आया हुआ है, शी। तो शी की जगह आप लोगों को क्या लिख देना है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु लिख देना है और बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे एज इट उतार देना है, ठीक है, समझ में आया आप लोग के। आई नो सीता, ये प्रोनाउन का ध्यान रखना है, ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, देखो सीता के लिए ये प्रोनाउन आया आप लोगों का शी, तो इस शी को आपको क्या करना है, रिमूव करना है और इसकी जगह पे आपको हु लगा देना और उसके बाद फिर आपको क्या ये सेकंड जो सेंटेंस है उसको नोट डाउन कर देना, उतार देना है, ठीक है। और एग्जांपल क्लियर करते हैं, ये देखिए अब सेकंड है हमारा, आवर क्लासमेट्स आर वेरी रूड बॉयज़, दे डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम। तो देखिए आवर क्लासमेट्स हु डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम आर वेरी रूड बॉयज़। अब यहाँ पे जो आप लोगों के दे वर्ड आया हुआ है, कौन सा वर्ड, ये प्रोनाउन आया आपका दे, ये दे आया किसके लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, दे आया अपना क्लासमेट के लिए, किन के लिए आया है, क्लासमेट के लिए, ध्यान देना, ये बॉयज़ के लिए नहीं आया है, क्लासमेट के लिए आया। तो आपको क्या करना है, उसके बाद में हु नोट डाउन करना है। तो आवर क्लासमेट हु, आवर क्लासमेट हु, हमारे क्लासमेट्स जो डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम, हमारे क्लासमेट जो डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम, जो अपना वर्क है वो टाइम पे नहीं करता, आर वेरी रूड बॉयज़, वो कैसे हैं, बहुत रूड बॉयज़ है, अशिष्ट लड़के हैं, ठीक है, ये आपका सेंस हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा ध्यान रख लीजिए, आप लोग हु का यूज़ किया है आप लोगों ने, जिसके लिए आया हुआ है ना उसके जस्ट तुरंत बाद आप लोगों को उस हु का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वुमन इज़ ए पेशेंट, एक सेंटेंस ये हो गया और सेकंड सेंटेंस हो गया शी कैम इन दिस हॉस्पिटल, द वुमन इज़ ए पेशेंट शी कैम इन दिस हॉस्पिटल। अब यहाँ पे क्या करना है, अब प्रोनाउन देखिए आप लोगों के, ये शी आया किसके लिए, सबसे पहले ये पता लगाना है आप लोगों को, शी किसके लिए आया है, वुमेन के लिए, वुमेन इज़ ए पेशेंट शी कैम इन दिस हॉस्पिटल, औरत एक पेशेंट है वह इस हॉस्पिटल में आई थी। अब देखिए द वुमेन, इसके तुरंत बाद क्या लगाना है आपको, हु, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस नोट डाउन कीजिए, कैम इन दिस हॉस्पिटल, वापस फर्स्ट वाले का जो बचा हुआ सेंटेंस है वो लिखते हैं इज़ ए पेशेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एग्जांपल शो करना है। सेकंड है हमारा गाइस, ये देखिए आप, सेकंड हमारा विच, ठीक है। अब विच के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, जान लीजिए इसको। विच का जो यूज़ है गाइस, हम एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए करते हैं, किस किस के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए और थिंग्स, जानवर, वस्तुओं के लिए हम लोग विच का यूज़ करते हैं। और यदि ब्लैंक से पहले कोई वस्तु या कोई एनिमल्स हो
तो ब्लैंक के बाद, रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब आप लोगों के दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, वो मैन वर्ब हो सकती है, तो हम लोगों को विच का यूज़ करना है। गाइस हु में और विच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हु में तो हम लोग पर्सन, हमारे पास पर्सन या होना चाहिए, और विच के यूज़ के लिए हमारे पास या तो एनिमल्स या कोई थिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। और एक मेन चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि विच का है ना, हमारे जेंडर और नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारा विच रिलेटिव प्रोनाउन है उस पर जेंडर और नंबर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका एग्जांपल देखिए, इसका फर्स्ट एग्जांपल है दे परचेज्ड ए हाउस विच वाज बिल्ट बाय माय फादर। अब इसमें सबसे पहले ये पता लगाइए, देखिए जो आप लोगों को मैंने बताया था अभी, फिल इन द ब्लैंक जो हमको दिया होता है ब्लैंक, उस ब्लैंक से जस्ट पहले हु का जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कोई पर्सन होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होना चाहिए, कोई नाउन और या फिर प्रोनाउन। यहाँ पे आपके नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या आएगा, या तो एनिमल्स आएगा या फिर आप लोगों के थिंग्स कोई वस्तु आ जाएगी। तो यहाँ पे इसने दे रखा है अ हाउस, ठीक है, ये आ गया। और विच के तुरंत बाद आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब या तो इज एम आर उसकी तरह ही होगा, सेम हु की तरह हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर कोई मैन वर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे दे रखा है इसने वाज, क्या दे रखा है, वाज। तो आगे तो हो गया हमारा हुज हाउस, ठीक है, और ब्लैंक के बाद हो गया हमारा वाज, ठीक है। तो दे परचेज्ड ए हाउस, उन्होंने एक घर खरीदा, विच वाज बिल्ट बाय माय फादर, जिसे मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आगे एग्जांपल देखते हैं। और देखिए, सीमा वाज गिवन ए प्राइज विच वाज वेरी फाइन। अब यहाँ पे देखिए, जो विच से आगे की तरफ हमारे दे रखा है एक थिंग्स प्राइज, ठीक है, वस्तु है, कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है। और विच के बाद जो हमारे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो दे रखी है वाज, क्या दे रखी है, वाज, ठीक है। सो हमने यहाँ पे फिल कर दिया विच। सीमा वाज गिवन ए प्राइज, सीमा को एक प्राइज दिया गया था, विच यानी जो, वाज वेरी फाइन, जो कैसा था, बहुत अच्छा था, फाइन था। नेक्स्ट हमारे शी हैज़ ए काऊ, शी हैज़ ए काऊ विच गिव्स 5 लीटर मिल्क। अब हुआ क्या यहाँ पे देखिए, ब्लैंक से पहले हमारे क्या दे रखा है, काऊ, एनिमल्स आ गए इस बार, और ब्लैंक के बाद दे रखा है हम लोगों को मैन वर्ब, क्या दे रखी है, गिव्स मैन वर्ब। सो यहाँ पे फिल कर देंगे हम लोग विच शी हैज़ ए काऊ, उसके पास एक गाय है जो गिव्स यानी देती है 5 लीटर मिल्क। एक और अपना रूल्स है वो देखिए, यदि किसी रिक्त स्थान से पहले कोई आपको थिंग्स या एनिमल्स वस्तु या जानवर दे रखा हो और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन दे रखा हो, प्रीपोजिशन आपके लाइक जैसे इन, ऑन, अपन, इनटू, फॉर, अबाउट, अक्रॉस, ये दे रखे हो तो आपको विच का यूज़ करना होता है। तो इसके देखिए एग्जांपल को, आई डोंट लाइक द हाउस इन ब्लैंक यू लिव। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के एक प्रीपोजिशन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, इन, और इनके बाद में आप लोगों को दे रखा है ब्लैंक, ठीक है, और ब्लैंक दे रखा है तो इसमें आप लोगों को क्या फिल कर देना है, विच, क्या फिल कर देना है, विच। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है आप लोगों को, विच से जस्ट पहले आप लोगों के कोई थिंग्स या एनिमल्स नहीं दे रखा, विच से जस्ट पहले आप लोगों को प्रीपोजिशन मिलेगा, और फिर प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन से पहले तब थोड़ा सा इधर यहाँ पे आप लोगों को या तो एनिमल्स या फिर आपके कोई थिंग्स दे रखी होगी, तो सो हमको यहाँ पे क्या फिल कर देना है, विच फिल कर देना है। और एग्जांपल देखिए, द पोस्ट फॉर विच आई वाज सेलेक्टेड वाज वेरी नाइस। अब देखिए यहाँ विच दे रखा है, लेकिन विच से जस्ट पहले देखो क्या दे रखा है, प्रीपोजिशन फॉर, क्या दे रखा है आपको, प्रीपोजिशन फॉर, और फॉर से पहले ये दे रखा है आप लोगों के, ठीक है, पोस्ट, और बाद में आप लोगों के जो प्रोनाउन है आई दे रखा है। लेकिन मेन चीज़ है आप लोगों को ये याद रखना है, ब्लैंक से पहले आपके प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से पहले कोई आप लोगों के दे रखा है वर्ड, तो आप लोगों को क्या फिल कर देना उसमें, विच। द पोस्ट फॉर विच, तो पोस्ट जिसके लिए आई वाज सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट हुआ था, वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब ओके गाइस, अब देखिए 2 सेंटेंसेस को विच से किस तरीके से ऐड करते हैं, जैसे कि हमने हु में सीखा था। देखिए विच को थिंग्स, वस्तु या जानवर के बाद में जोड़ा जाता है, तो दूसरे जो सेंटेंस होता है ना, उस दूसरे सेंटेंस में से इट या जो दे दिया होता है, क्या, इट या दे दिया होता है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज़ द बुक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ द बुक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए ये जो इट आया हुआ है, ये इट किसके लिए आया है, हमारा बुक के लिए, किसके लिए आया है, बुक के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ द बुक, इट को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, और इसकी जगह पे क्या फिल कर देना है, आपको विच फिल कर देना है, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यह वही किताब है
जो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल, द फॉक्स सॉ ए bunch of grapes. It was very high and garden fall. Sorry, wall. The fox saw a bunch of grapes. It was very high and garden wall. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये इट आया किसके लिए, ये पता लगाइए। ये इट आया किसके लिए, और जिसके लिए इट आया है, देखिए इट को आपको रिमूव करना है। सबसे पहले देखिए आप लोग, द फॉक्स सॉ ए bunch ऑफ ग्रेप्स। तो ये कम्प्लीटली फर्स्ट है जो सेंटेंस है, एज इट ऐसे कैसे आएगा। इट को क्या करना है, आपको रिमूव करना है, और इट को रिमूव करते ही आपको क्या फिल कर देना है, विच फिल कर देना है। वाज वेरी हाई ऑन एन ऑन गार्डन वॉल। ठीक है, ये एन नहीं है, ये आपका क्या है, ऑन है, ऑन गार्डन वॉल। ठीक है, इसको एन नहीं है, ये क्या है आपका ऑन, ऑन प्रिपोजिशन है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया। आगे ध्यान दीजिए, द रिस्ट वॉच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट वॉज गिवन टू मी बाय माई अंकल ऑन माई बर्थडे। ठीक है, द रिस्ट वॉच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक सेंटेंस अपना ये है, और सेकंड सेंटेंस कौन सा है, इट वॉज गिवन टू मी बाय माई अंकल ऑन माई बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इट आया किसके लिए, सबसे पहले ये पता लगाना है आपको, इट किसके लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये देखना है आप लोगों को। तो इट यूज़ हुआ है गाइस रिस्ट वॉच के लिए। किसके लिए यूज़ हुआ है, हमारा रिस्ट वॉच के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिस्ट वॉच। ठीक है, द रिस्ट वॉच, और फिर आपको क्या लिखना है, ब्लैंक में विच, क्या फिल कर देना है, विच, द रिस्ट वॉच विच। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड सेंटेंस का वाज गिवन टू मी बाय माय अंकल ऑन माय बर्थडे। उसके बाद क्या करना है, जो अपना फर्स्ट सेंटेंस है उसका शेष जो रह जाता है ना, हमारा बचा हुआ लेफ्ट, ये पूरा का पूरा आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हु और विच का यूज अच्छे से समझ में आया होगा, कंबाइन करने वाले, ब्लैंक में फिल करने वाले। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी आई लगी है ये वीडियो, तो अपनी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें अगले हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।